तो हेलो यूट्यूब, मेरा नाम है शुभम अजंत, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल माई सेन आर्मी में। एंड और भाई माफ़ कर देना, मैं इतने दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी हो गया। मेरे को अभी किन लोगों का भाई ऑफलाइन क्लासेस चालू है, प्लीज़ बताओ यार, क्योंकि मेरा ऑफलाइन क्लासेस चालू हो गया, मेरी लगी पड़ी हुई है भाई, समझ पा रहे हो ना भाई। तो ऐसी कंडीशंस हो गया, मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना पा रहा हूँ। तो भाई मैं आज जो बैटल टाइटल देख सकते हो, बैटल ऑफ स्वॉर्ड्स, तो भाई प्लीज़ मैं आज बिना किसी देरी के जस्ट वीडियो को शुरुआत करना चाहता हूँ, ठीक है। और शुरुआत करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार। वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आ रहा है, और सब्सक्राइब कर दो, बाद में तुम लोग नहीं भी कर सकते हो, मुझे चलेगा। क्योंकि मैंने देखा मेरा जो एक वीडियो था जिसका नाम था कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन वर्सेस वीरस द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, उस पर लिटरली बहुत लोगों ने मतलब कमेंट किया और लाइक और डिसलाइक मारा है। तो मैं उन सबको बोलूँगा थैंक यू, डिसलाइक वाले को बोलूँगा थैंक यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विशाल वर्मा, मोस्ट पावरफुल मैन इज राइटर, इफ राइटर वांट्स टू मेक रीडर्स पावरफुल देन ही विल विन लॉल, ही वाज राइट एंड आई अप्रिशिएट दैट। फिर बीओ डेनिस ने भी किया था, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन इरेजेस द ड्रैगन बॉल वर्ड्स विद अ फिंगर फ्लिक, दैट्स ट्रू, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। और उसके बाद मिस्टिक गर्ल टीवी ने भी एक वीडियो डाली, मतलब एक कमेंट डाला, इट सेज ही कैन हियर द रीडर्स ब्रीदिंग एंड फ्लिपिंग द पेज इन I'm sorry but Cosmic Armor Superman is beyond universal as it shows in the comic. It's not, मतलब मैंने जो लेटेस्ट वीडियो बनाई है मैंने गलत बनाई है। उस पर एक्चुअली जो टॉप 5 के प्लेयर्स हैं ना, जो टॉप 5 पे पोजीशन में आते हैं, जैसे कि जालमा, जेनो, फिर जेनोगार्ड, फिर वो सारे कैरेक्टर्स है ना, वो सारे कैरेक्टर्स ही अवेलेबल हैं कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को हैंडल करने के लिए, ग्रैंड प्रीस्ट वो सब। क्योंकि एंजल्स तक नहीं ले सकते, ठीक है। एंजल्स फुल पावर भी यूज़ करेंगे तब भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो मल्टीवर्स बीइंग है, उसने एक के फीट इम्पॉसिबल लेवल का किया है। एंड ही इज एट द लेवल ऑफ, समझ लो वो एक ऐसे लेवल पे जहाँ पर अपना फिनिक्स फोर्स है ना मार्वल का, उस लेवल पे वो कैरेक्टर, तो लाइक बहुत ओपी कैरेक्टर, ठीक है। फिर आता है तबिश अंसरी, एक दिन पहले उसने मेरे को कमेंट किया सुपरमैन विनर है यहाँ पर, एंड राइट सुपरमैन इज द विनर राइट ओवर देयर, ठीक है, नो रिलेशन। एंड भाई विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गो। मैंने जो आज 4 कैरेक्टर्स लिए बैटल ऑफ स्वॉर्ड के लिए, और वो चारों कैरेक्टर ओपी है। और आज कोई भी प्लैनेट या सोलर सिस्टम के लेवल के नीचे तो कोई बात करने ही नहीं वाला, सब लोग यार ऊपर की बात करने वाले। सिर्फ भाई कुछ एक ही कैरेक्टर है जिसे मैंने थोड़ा लो लेवल का ले लिया, बट वो भी भाई यूनिवर्सल लेवल का ही कैरेक्टर है, ठीक है। उसकी थिंकिंग यूनिवर्सल पे चलती है, लो लेवल पे नहीं चलती, ठीक है। तो ही इज़ अ क्लेवर माइंडेड एंड पता नहीं वो कहाँ से कुछ भी मतलब उल्टा सीधा कर सकता है, ठीक है। तो आज जो पहला कैरेक्टर है जिसके बारे में इतना तारीफ कर रहा हूँ वो डेडपूल है। लिटरली उसके लिए मेरे अंदर ना एक इज्जत आ गई। उसके पास इंस्टेंट रीजनरेशन है, इमॉर्टलिटी टाइप 1 है, ठीक है। मतलब अगर उसकी मतलब एकदम अगर उसका एक भी सेल बच गया ना तो खुद को रीजनरेट कर सकता है। लाइक सेल था ना, सेल सागा में सेल था ड्रैगन मतलब वैसा है वो, एक भी उसका पैरासाइट या सेल बच गया तो खुद को रीजनरेट कर लेगा, ठीक है। और उसके पास बहुत क्विक थिंकिंग है भाई, वो बहुत जल्दी चीज़ें सीखता है, और क्विक लर्नर एंड अ क्विक थिंकर, क्योंकि उसके अंदर जो स्ट्रैटेजीज है ना, मतलब अगर थानोस के सामने भी लड़ेगा ना वो धीरे धीरे समझ जाएगा कि क्या क्या करना है। लाइक ही इज ओपी मैन, मतलब वो एक पहला इंसान है, मतलब सारे एवेंजर्स वहाँ पर थानोस से लड़ रहे थे, इतना कुछ चल रहा था, लेकिन एक ऐसा लौंडा है जिसे पता है कि भाई ये कॉमिक कैरेक्टर है, इसकी ज़िंदगी से इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो भाई चिल मारो, ठीक है, चिल मारो डायरेक्टली, और वेट करो कब तक मरते हो, एक अच्छी ज़िंदगी जी के मरते हो। उसको ये पहला बंदा है जिसको ये समझ में कि वो कॉमिक का कैरेक्टर, ठीक है। तो और वो लिटरली 800 साल तक जिंदा था, तो इसलिए मैंने उसे इमॉर्टल घोषित किया। और इमॉर्टल इसलिए घोषित किया क्योंकि उसकी बॉडी 90% नॉन टॉक्सिक है, मतलब 90% तक के वेनम से वो प्रूव है, मतलब उसके पास उसी पे इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर 10% भी रहता है जिससे वो मर सकता है। तो ही इज़ नॉट कम्प्लीटली इमॉर्टल बट काइंड ऑफ इमॉर्टल है। एंड हाँ, उसके पास ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं उसके बारे में और डिटेल में बात करूँगा वीडियो के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो है इचिगो कुरोसाकी, सब्स्टिट्यूट सोल रिपर फ्रॉम ब्लीच, ठीक है। मतलब मैं उसको पूरा आइडेंटिटी क्यों बोल रहा हूँ भाई, ये एक और एक कैरेक्टर जो बहुत ओपी है, ठीक है।
पर मैं बोलना चाहूँगा, मैं इसके बारे में और डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि इसके पास बहुत चीज़ें, ये अगर हॉलो फॉर्म में आएगा तो इसके पास रीजनरेशन है, इसके पास ट्रांसफॉर्मेशन है 2-3। मैं इसके बारे में और डिटेल में वीडियो के अंदर ही बोलना चाहता हूँ, बट इतना बोल सकता है ये एक सोल रीपर है जिसके पास एक, इसका जो फाइनल सिग्नेचर अटैक है, जैसे गोकू का रहता है, कामयामिया ट्रंक्स का रहता है फाइनल प्राइज, वैसे ही इचिको का सिग्नेचर अटैक है गेत्सुका टेंशो, या बोलूँ उसका सबसे पावरफुल पावर जो है फाइनल गेत्सुका टेंशो, ठीक है। वो कुछ और नहीं है, एक है उसका एक पार्टीशन है। और हाँ, इसके अंदर लेवल्स होती है, जैसे कि वो अगर उसने स्वॉर्ड को पकड़ा और सोल रिपर में बदला तो वो शिनागामी होता है, फिर शिकाई आता है, फिर बोंकाई आता है, फिर आता है होलोफिकेशन, और अभी जो है उसके अंदर फुल ब्रिंग भी ऐड हो चुका है। तो मैं यहाँ पर किसको पकड़ूँ पता नहीं, शायद से मैं सोचा कि मुगेत्सु डोंकाई को पकड़ लेता क्योंकि उसकी लेवल ऑफ पावर बहुत हाई थी। वो ट्रांसजेंडर बीइंग को मतलब ऐसा सरपास कर दिया था उसके फाइनल गेत्सुका टेंशो ने। तो भाई इट इज़ अ वेरी अप्रिशिएबल। और जिस भी बंदे के सामने ट्रांसजेंडर बीइंग लग जाता है ना, समझ लेने का, वो लिटरली चाहे तो यूनिवर्स को ख़त्म कर सकता है, ठीक है। यूनिवर्स को ख़त्म करने के जितना मतलब समझो, थानोस इज़ अ ट्रांसजेंडर बीइंग। मतलब अभी तुम लोग ट्रांसजेंडर मतलब वो मत समझ लेना, छक्का वक्का मत समझ लेना, ठीक है। क्या यार, मतलब कुछ भी। थानोस भाई, थानोस का जो ट्रांसजेंडर बीइंग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो बंदा यूनिवर्स मतलब डिस्ट्रॉय कर सकता है ना, ख़त्म कर सकता है ना, और चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है अपने हिसाब से, उस बंदे को ट्रांसजेंडर बीइंग बोलते हैं, ठीक है। और उनमें से ये है अपना आइजन था, और उस आइजन पे लिटरली इजी को भारी पड़ गया था, ठीक है। लिटरली भारी मतलब भारी, काट के रख दीजिए, फाड़ के रख दीजिए, कुत्ते वाली फट गई थी, ठीक है, आइजन की, जब वो मतलब अपने नई फॉर्म में आया था और डोंकाई मोड में आ गया था। एनीवे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और आगे जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है ट्रंक्स। और हाँ, मैंने आज जितने भी कैरेक्टर्स लिए ना, पहले बोलना भूल गया था, जितने भी कैरेक्टर्स लिए, या तो उनके यूनिफॉर्म के साथ स्वॉर्ड, और या उनका फाइनल अटैक है सिग्नेचर अटैक उनका स्वॉर्ड से ही ड्रॉप होना चाहिए। मतलब ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन उन पर अटैच होता है तो हाँ, मैं उनको आज कंपेरिजन में लूँगा। लाइक डेडबॉल के पास कटाना है, उसके वो मतलब सिग्नेचर मूव तो नहीं है उसका कोई उससे, लेकिन हाँ वो यूज़ करता है, और बहुत सारे कुंफू और ये सब के अंदर वो यूज़ करता है उसको कटाना को, तो भाई ये आता है। और हाँ, याद रखना, ब्लीच में कटाना की जगह पर ज़ॉम्पॉक तो आता है जो काइंड ऑफ सिमिलर टू कटाना ही है। कटाना ऐसा बेंडेड रहता है, ज़ॉम्पॉक तो एकदम स्ट्रेट रहता है, ठीक है। बट दोनों के पावर में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो ट्रंक्स है, ट्रंक्स के लिए कोई स्वॉर्ड डिपेंड नहीं होता, सिर्फ उसे कोई भी एक स्वॉर्ड दे दो, वो उसे लिटरली गॉड लेवल तक लेकर चला जाएगा, उसको एक नई ट्रांसफॉर्मेशन दे देगा उसके स्वॉर्ड को। जैसे कि तुम देख सकते हो, उसने एक इमोर्टल बीइंग लाइक जामाजू को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ख़त्म कर दिया, मतलब उसके आधे पार्ट को ख़त्म कर दिया। मर्ड जामाजू को अंदर ना एक्चुअली ब्लैक गोकू का एक पार्ट होता है, मर्ड जामाजू के अंदर ना ब्लैक गोकू और जामाजू ने फ्यूज़ किया था। अब जो हम लोग उसे मर्ड जामाजू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लैक गोकू कोई और नहीं, फ्यूचर वाला जामाजू था जो कन्वर्ट हो गया था गोकू के बॉडी के अंदर, ठीक है। अब वो एक ऐसा कैरेक्टर था लिटरली जिसने फ्यूचर के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ख़त्म कर दिया था। और जब हम लोग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं ना, तब हम लोग यूनिवर्सल लेवल छोड़ो, मल्टीवर्सल के भी नीचे कभी कभी बातें नहीं कर पाते, लाइक बीरस, ठीक है। तो बीरस इज मल्टीवर्सल बीइंग के अंदर आ जाता है उसका नाम भी, और ऐसे बीइंग्स जैसे ही आ जाते हैं ना मल्टीवर्सल टाइप के, तो समझ लेना ये लोग बहुत ओपी हो जाते हैं। और जब मतलब जामाजू समझ नहीं पा रहे हो मल्टीवर्सल बीइंग है, उसके लिए लिटरली जेनो को आना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक मैं कुछ बोल नहीं सकता, उसने बहुत ओपी फीट की है, ठीक है। और उसके पास गॉड लेवल स्ट्रेंथ है, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, उसके पास बहुत कुछ है भाई। बट मैं इसके बारे में और डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि वो वीडियो के अंदर जाएंगे भाई, क्योंकि अभी मैं इस पर डिटेलिंग बोलने गया ना तो वीडियो लिटरली 17-18 मिनट की हो जाएगी। तो अगला कैरेक्टर जो है कुछ और नहीं, सोरेन है फ्रॉम डीमन रश एनिमी, जो मास्टर मीडिया का क्रिएशन है, और लिटरली वो एनिमी वॉर में है। और ये कैरेक्टर के पास लाइक सोरेन मतलब सोरेन के यूनिवर्स में लिटरली हेवन और हेल एग्जिस्ट करता है। हेल से डीमन आते हैं जो ह्यूमंस को खाते या मार देते, ऐसा कुछ रहता है। और वही साइड पे एंजल्स फ्रॉम हेवंस इन इंसानों को मतलब हेल्प करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डेविल्स से। अब यहाँ पर ये है कि सोरेन के पास किसी तो टाइप के एंजल का पावर है। अब मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, उनके यूनिवर्स को ओमनीपोटेंट बीइंग का नाम है ग्रेट एंजल, ठीक है। अब इनमें से मतलब ऐसे बहुत से डिफरेंट टाइप्स के एंजल्स है, और फिर एकदम लास्ट में एक ग्रेट एंजल आता है जिसकी हाइट लिटरली 40 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। इसके साइज 40 टाइम्स ज़्यादा कोई भी नॉर्मल ह्यूमन से, ठीक है। अब इतने सारे टाइप्स में से ग्रेट एंजल को इसलिए पकड़ा बता देना था कि उसमें उसके ये यूनिवर्स में एक ओमनीपोटेंट बीइंग एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब ये तो हो गया मतलब एंजल के बारे में। सोरेन के बारे में क्या, सोरेन किसी तो एक टाइप के एंजल का पावर यूज़ करता है,
ठीक है। मतलब उसके पास पावर्स है किसी तो एक टाइप के एंजल्स के या सिमिलर उसके पावर्स कोई एंजल के, और लिटरली भाई उसने बहुत लोगों की पावर सील कर दिया। लाइक जो पावर एब्जॉर्प्शन होता है ड्रैगन बॉल के अंदर उसे डार्क सफेनिंग बोलते हैं, ठीक है। जो एनिमी वन में दिखाए तो है डार्क सफेनिंग करके कोई तो एक एबिलिटी जो लिटरली गॉड की सोखती है और ओपोनेंट को स्ट्रांग बना देती है अगर ओपोनेंट यूज कर रहा है तो उसने लिटरली उस एबिलिटी को सील कर दिया था उन सारे ओपोनेंट में से, उन सारे गॉड लेवल से, ठीक है। सेबर्स और ऐसे बहुत सारे इविल गॉड्स थे, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन समझ लो, गॉड समझ लो, जो भी तुम्हें बोलना, उन सबकी ये एबिलिटीज उसने सील कर दी थी। और लिटरली उसकी स्पीड लाइट ऑफ स्पीड से भी ज़्यादा है, ठीक है। और भी इसके बारे में बहुत कुछ है बट मैं अभी बोलना नहीं चाहता, ठीक है। सीधा आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो अभी जो कंपैरिजन की तरफ हम लोग आ ही चुके हैं, तो कंपैरिजन में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, जो आज का ओपी है ना कैरेक्टर्स, मैं उनको साइड कर लेता हूँ पहले, क्योंकि मतलब एक्चुअली ओपी कैरेक्टर इसलिए चलो मैं कर ही लेता भाई, क्या फर्क पड़ता है उससे। ओपी कैरेक्टर से ट्रंक्स और सोरेन और हम लोग मतलब उन दोनों के अलग से बैटल कराने वाले। और जो दो कैरेक्टर हैं जो इतने ओपी नहीं है, ठीक है, वो है डेडपूल और अनफॉर्चुनेटली डेडपूल है, डेडपूल और इचिगो। क्यों आता है ये दोनों, मैं अभी तुम लोग को समझाता हूँ। इचिगो एट द एंड एक इंसान है, ठीक है, वो कोई एलियन जात का इंसान नहीं है, ठीक है। उसके पास हाँ, उसके पास अगर वो हॉलोफिकेशन यूज़ करता है या उसका हॉलो बीच में आ जाता है, जो एक मतलब ट्रू जोंगेत्सु है, अगर उसको हम लोग बीच में लेके आते हैं ना, तो उसके पास इमोर्टलिटी और इंस्टेंट रीजनरेशन भी आ जाता है। क्योंकि वही जगह पे अगर मैं उधर पकड़ूँ ना, तो भाई इचिगो लाइक नो चांस इन फ्रंट ऑफ डेडपूल। तो मैं अभी यहाँ पे एक चीज़ बोलता हूँ, अगर डेडपूल को कोई आइडिया समझ में आया तो भाई लिटरली समझ लो इचिगो की फट के हाथ में आ जाएगी, ठीक है। मैं इधर सब कुछ बोल रहा हूँ, मतलब डेडपूल सारे गन्स यूज़ करेगा, कटाना यूज़ करेगा, सब कुछ करेगा, ठीक है। वो सब कुछ यूज़ करेगा जो उसके हाथ में है। और लिटरली याद रखना, डेडपूल के मूव्स तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। डेडपूल बहुत ट्रिकी है। तो मैं यहाँ पर मैं भी डिक्लेयर करूँगा डेडपूल का एज ए विनर। वरना अगर इचिगो लिटरली 2 सेकंड के लिए सीरियस, मतलब 2 सेकंड के लिए भी वो मजाक में नहीं लेता ना इसे और सीरियस हो जाता है ना, तो समझ लो बात खत्म डेडपूल के लिए उधर की उधर ही। तो पता नहीं इधर मैं किसको विनर बोलूँगा, बट मेरे को लग रहा है कि आज का मतलब पहला राउंड में तो हम लोग इचिगो को बाय बाय करना पड़ेगा, चाहे मैं उसके कितना भी बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है। बट आज के वीडियो से उसको निकालना पड़ेगा भाई। तो बाय बाय इचिगो। अभी नेक्स्ट आता है डेडपूल। अब डेडपूल वर्सेस अगर मैं यहाँ पर करा भी लूँ, या चलो मैं अगर यहाँ पर मैं इचिगो को अभी के लिए मैं अगर लेके भी आ जाऊँ कि इचिगो विनर है, तो ये दोनों में से कोई भी ट्रंक्स को हराना छोड़ो, उसको एक तुक्का भी नहीं लगा पाएंगे। अगर चलो मैं यहाँ पर मान लिया कि अगर यहाँ पर अपना इचिगो फाइनल गेत्सुगा टेंशो और प्लस अपना डेडपूल सारे गन्स के बारूद लेके बॉम्ब फेंकता है ट्रंक्स के ऊपर, ट्रंक्स को घंटा फर्क पड़ने वाला है। हाँ, बट जो फाइनल गेत्सुगा टेंशो है ना, वो बहुत मुश्किल करने वाला है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए ना मतलब अपने ट्रंक्स को ना सुपर सैन फॉर्म में आना ही पड़ेगा। और लिटरली अगर वो आ गया ना सुपर सैन 2, ये समझ लो रेज फॉर्म में आना ही पड़ेगा, तो वो आराम से फाइनल गेत्सुगा टेंशो को हैंडल कर सकता है, ठीक है। क्योंकि वो जब गॉड पावर पे आ जाता है तब ना वो लिटरली किसी गॉड लेवल पे आ जाता है, ठीक है। और तब तुम उसको रोक नहीं सकते, लिटरली चाहे तुम कितने भी मतलब अटैक्स कर लो, तुम उसे रोक नहीं सकते जब तक तुम्हारे पावर्स गॉड लेवल पे नहीं आ जाते। फाइनल गेत्सुगा टेंशो समझ लो गोकू के सुपर सैन 3 को मतलब थोड़ा इफेक्ट करेगा, वरना उससे भी बिगड़ा हुआ हालत में, ठीक है। तो अगर मैं इधर रेंज पे ले लूँ ना, रेंज इज़ लाइक लिटरली गॉड लेवल पे आ जाता है। तो ऑफ कोर्स ट्रंक्स इज़ वेरी ओपी देन कंपेयर टू डेडपूल और इचिगो। अब मैं अगर यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन दोनों में से कौन जीतेगा, क्योंकि एट देन सोरेन एक एंजल है, एज यू नो। मेरे को स्टार्टिंग में बोल दिया था कि वो एक एंजल को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑफ कोर्स वो इन तीनों को वन शॉट कर देगा। नो जोक यार, मतलब लिटरली मैं अगर मजाक भी नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर तुम देखना चाहो ना, तुम सर्च मार लेना सोरेन फ्रॉम डीमोनस एनिमे बाय मास्टर मीडिया, तुम्हें उसका एक विकी पेज देखने मिलेगा। उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज पता चलेगी। उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा है, वो इमॉर्टल है, ठीक है। वो लिटरली इमॉर्टल है। रीजनरेशन है उसके पास, हीलिंग एबिलिटीज़ है, पावर शेयरिंग एबिलिटी है उसके पास, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, और भी बहुत कुछ है यार उसके पास। मतलब मैं अभी वीडियो में मतलब समझा भी नहीं पाऊंगा, उतना एबिलिटीज़ है उसके पास, ठीक है। और लिटरली वो ओपी है, क्योंकि उसकी पास जो पावर है ना, लिटरली उसके पास मैजिकल पावर, मैजिक भी है उसके पास, लिटरली मैजिक का राज है। और अगर तुम लोग कभी भी किसी दिन भी, और हाँ, मैंने अभी तक कॉस्मिक और सुपरमैन के साथ वीडियो बनाया, तो यहाँ पर ऐसा कमेंट्स में बोल मत देना कि कॉस्मिक का सुपरमैन वर्सेस सोरेन फ्रॉम डीमन रश,
ऐसा कि एक्सपर्टीज की तरह प्लीज ऐसा सवाल मत पूछने आना। आंसर क्लियर है, कॉस्मिक कॉमर्स प्रो में विनर हो जाएगा तो। और आज का ये जो वीडियो में जिनको लिया ना, तो इस जगह पे आता है इजीली विनर है अपना सोरेन फ्रॉम डीमन रश। एक्चुअली सबको स्टार्टिंग में पता चल जाए कि चल गया था जैसे उन लोगों ने थंबनेल लिखा था, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों को नहीं पता मतलब अपना सोरेन क्या है। मतलब आई गेस 90% लोगों को तो इतना ही लगता है कि सोरेन एक नॉर्मल कैरेक्टर जो मास्टर मीडिया ने ऐड किया है, और वो क्या माल है भाई, वो जो चीज़ है ना तुम लोग नहीं जानते। तो भाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे से देखो, एनिमे देखना शुरू करो। मैंने नारुतो देखना शुरू किया, प्लीज़ तुम लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मैं नेक्स्ट टाइम में क्या देखना शुरू करूँ, ठीक है। नारुतो ख़त्म करने के बाद अभी बहुत टाइम है मैं उस नारुतो ख़त्म करने का, लेकिन उसके बाद मैं रिकमेंडेशन के ले लेता हूँ। और हाँ, मैं इसके लिए बोला सोरेन जो मैंने बोला डीमन रश, सोरेन का जो है सोरेन फ्रॉम डीमन रश, तो ये मास्टर मीडिया के चैनल पे जाकर सर्च मार के देख लो वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, तो तुम्हें पता चलेगा कि उसकी औकात कहाँ पर है, ठीक है। वो यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना सबको अपनी औकात दिखा देगा, और वो उनको समझेगा कि तुम्हारी औकात कहाँ पर है, ठीक है। ज़्यादा बच्चों की तरह उछलना बंद कर दो, औकात तुम्हारा उधर ही है, मॉडल की जगह पे। ये वो एक ऐसा बीइंग है, ठीक है। तो आज सारे कैरेक्टर्स के साथ सोलो कर सकता था, बट एनीवेज से फ़र्क नहीं पड़ता, एट द एंड ही इज़ द विनर। एंड भाई आज के लिए इतना ही भाई, मेरे को लगता है आज वीडियो का एंड यहाँ पर ही हो जाना चाहिए। तो भाई तो खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।